कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे ये सेल इन कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, सेल इन कॉम्बिनेशन। तो अब पहले आपने जो है सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है। ठीक है भाई। और आपने जो है एक तो रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा हुआ है, और दूसरा एक जो है कैपेसिटर के लिए भी पढ़ा हुआ है। ठीक है। अब जो है आप कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे वो है सेल के लिए। सेल का भी कॉम्बिनेशन होता है। तो सेल का भी कॉम्बिनेशन होता है, तीन प्रकार का होता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा वाला होता है मिक्स कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई। तो इसमें से हम दो ही पढ़ेंगे, सीरीज़ वाला और पैरेलल वाला। अगर दोनों को सीरीज़ या पैरेलल टाइप के कॉम्बिनेशन में दोनों कॉम्बिनेशन अप्लाई कर लिए जाए तो वो मिक्स कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है। तो हम जो है सीरीज़ वाला जो है पहले देखेंगे। तो सीरीज़ वाले में आप ये ध्यान दें कि जो सीरीज़ वाले में आपको मालूम है, जैसे एक पॉइंट से एक दूसरा रेजिस्टेंस जुड़ता है, दूसरे वाले से तीसरा रेजिस्टेंस जुड़ता है, इस तरीके से जुड़ते जाता है। और इस वाले में आपको भी ये भी मालूम है कि भाई जो करंट होता है ना, वो ये सेम होता है ना। और इन टर्मिनल पर जो वोल्टेज लिया जाता है वो अलग अलग होता है। तो ऐसा ही जो है इसमें भी हम लेंगे। ठीक है। इसमें जो है, और बाद में जो इक्विवेलेंट एक जो सेल है उससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। तो मान लो कि दो सेल हमने ले लिया। एक सेल जो है E1 मान लो, उसको हमने नाम लिया E1, और एक दूसरा सेल E2 है। तो दो सेल ले लिए, EMF E1 है और E2 है, और उनको सीरीज में जोड़ दिया गया। इस तरीके से सीरीज में जोड़ा गया। और R1 R2 ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, मान लीजिए उनके, है ना। R1 R2 इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो इनका इस तरीके से कॉम्बिनेशन किया गया। अब इसको जोड़ने के लिए कैसे हो जाएगा? पहला वाला सेल इन, अगर हम सीरीज़ में जोड़ रहे हैं तो सीरीज़ वाले में जोड़ रहे हैं तो इसका जो प्लस टर्मिनल है और ये माइनस है, और फिर ये प्लस है और ये माइनस है। तो ये क्या किया गया है कि जब ये वाले का जो सेल का है ना, नेगेटिव वाला प्लस से जुड़ता है, आपने देखा भी होगा सर्किट वगैरह में भी अपन जोड़ते हैं तो जो आपका नेगेटिव वाला यदि अगर प्लस से इस तरीके से जुड़ता है तो वो क्या होगा, इस तरीके से वो ज़्यादा, है ना, हमको EMF मिलता है ना, वो ऐड हो जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब वो ऐड हो जाएगा। तो यदि अगर मान लीजिए इस तरीके से हमने कॉम्बिनेशन किया है, और अगर उसको एक दूसरे सेल से रिप्लेस करते हैं, ये इस तरीके से रिप्लेस करते हैं, तो मान लीजिए उसका इक्विवेलेंट, ये दो सेल का इक्विवेलेंट EMF ई इक्विवेलेंट ले लेते हैं, और जो उनका रेजिस्टेंस है वो भी सपोज करो R इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है। तो मेन फार्मूला आपका तो वैसे ही काम करेगा। आपको यदि अगर ये मालूम है कि भाई इनके बीच में जो इस तरीके का अगर सीरीज़ है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो है आपका वोल्टेज जो करंट है ना, वो सेम बना हुआ है ना, करंट सेम है और वोल्टेज जो है वो अलग अलग है। तो मेन प्रॉपर्टी तो यही है, इसी के आधार पे अपन इसके लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मान लो हमने ये जो एक सेल लिया हुआ है ना, दो सेल लिए हैं। इसका EMF हमने E1 माना था, इसका EMF हमने E2 माना है, और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए इसका R1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। तो ये हमें मालूम है इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इट इज़ कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपको मालूम है। ठीक है। और EMF क्या होता है? ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन द करंट नॉट टेकन फ्रॉम द सेल। ठीक है भाई। तो ये दो चीज़ें आपकी हो गई। अब यहाँ पे यदि अगर हम यहाँ पे A और B के बीच में, आपको तो ये मालूम है कि इसमें जो है करंट जो है आपका ये सेम होता है। अब मान लीजिए कि इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस यदि अगर लेते हैं A और B के बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस यदि अगर लेंगे तो क्या होगा, VA और है ना माइनस VB के बीच में लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा,
पोटेंशियल डिफरेंस यदि अगर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से वी ए माइनस वी बी के बीच में लेते हैं तो मान लीजिए इसको वी ए बी से अपन ने शो करे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको फार्मूला तो मालूम है, तो हो जाएगा E1 माइनस क्या होगा, करंट तो यहाँ सेम बना है मान लीजिए, है ना, यहाँ तक पूरा करंट जो है सेम है, तो I करंट हो रहा है, तो I हो गया और R1 हो गया, एक इक्वेशन हो गया। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं B और C के बीच में, तो VB और माइनस VC ले लेते हैं, तो V क्या हो जाएगा, BC होगा, तो ये हो जाएगा E2 और माइनस क्या होगा, करंट तो सेम है IR2, है ना, ये सेकंड हो जाएगा। तो ये तो तब हो गया जब हम ये वाले टर्मिनल A और B के लिए ले रहे हैं और B से C ले रहे हैं, लेकिन हमको इसको रिप्लेस करना है एक बड़े वाले से, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ये B वाला टर्मिनल कॉमन हो रहा, तो मान लीजिए, है ना, VA और माइनस VC बता रहे हैं, तो VA माइनस VC को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं VA माइनस VB, है ना भाई, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर वहाँ से ये लिख सकते हैं प्लस VB और माइनस VC, ऐसा हम लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस VB और माइनस VB, और यहाँ से क्या होगा, VB और VA माइनस VC आ जाएगा। तो यहाँ पे जो दो वैल्यू हैं, यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, VA माइनस VB की वैल्यू है E1 और माइनस IR1, और प्लस कितना हो जाएगा, E2 माइनस IR2। बस अब कुछ नहीं करना है, इनको हमें रीअरेंज करना है ना, तो ये ध्यान दे दीजिए क्या है, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। अब इसको रीअरेंज कर देते हैं, ठीक है भाई, इसको क्लियर कर दें, तो यहाँ से हो जाएगा VA माइनस VC यानी VAC, ये मान लेते हैं, और E1 प्लस E2 ये आ जाएगा, और माइनस, है ना, ये I कॉमन आ जाएगा, और R1 प्लस R2 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये सेल क्या हो जाएगा, जो सेल जो हमने जब ये सीरीज़ किए हैं तब जो है यहाँ से इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, ये जो VAC है ना, ये जो हमने लिया हुआ है, इसको ये जो आपका आया है E1 प्लस E2, इसको E इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देते हैं, और माइनस I तो कॉमन ही था, और इसको R इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देते हैं, ये ऐसा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो E इक्विवेलेंट है ना, यहाँ से E इक्विवेलेंट जो अपन ले रहे हैं, इसके बराबर क्या हो रहा है, E1 प्लस E2 प्लस E3, यानी इस तरीके से क्या हो जाएगा, EN यदि अगर सेल है तो वो ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली यदि अगर इसका रेजिस्टेंस पर भी यही होगा, R इक्विवेलेंट नाम दे सकते हैं इसको हम, तो ये R1 प्लस R2 से लेकर कितना हो जाएगा, RN तक के ले सकते हैं, मतलब N नंबर ऑफ यदि अगर सेल है तो इस तरीके से ये जॉइंट हो जाएंगे। तो ये एक बात है। दूसरी चीज़ यदि अगर आपने देखा होगा कि जो हमने सेलों को जोड़ा था, तो ये प्लस आपका फिर माइनस, और फिर यहाँ पे प्लस और ये माइनस, ऐसा जोड़ा था। लेकिन यदि अगर मान लीजिए हमने ये वाले सेल को बजाय ये माइनस से माइनस को ही जोड़ दिया जाए, इसको हमने माइनस से ही जोड़ देंगे और ये प्लस से, तब ये यहाँ पे जो फार्मूला आएगा, यहाँ पे E1 और जो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2 आ जाएगा। ये आप ध्यान दें, है ना। और बाकी इसमें तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, माइनस I है ना, R1 प्लस R2। तो इस तरीके से कहने का मतलब है, यदि अगर प्लस से माइनस जुड़ा है तब तो EMF इस तरीके से जुड़ जाता है ना, उनका टोटल EMF जुड़ जाता है सेल का। लेकिन यदि अगर मान लीजिए माइनस वाले से यदि अगर ये ऐसा है ना, माइनस वाले से यदि अगर माइनस वाला जुड़ जाता है ना, तो उस केस में क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट का इस्तेमाल जब आप अभी किरचॉफ रूल्स वगैरह का पढ़ेंगे तो उस तरीके का भी जो है उसमें ये यूज़ होता है। क्योंकि किरचॉफ रूल में आपको सर्किट सॉल्व करना होता है और वहाँ से आपको करंट की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे ओम्स लॉ सिंपल सर्किट के लिए है, किरचॉफ रूल्स जो होता है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए यूज़ होता है। तो उस दौरान जो है सेलों का जो है जोड़ना इस तरीके का हो सकता है।
बहुत सारे सेल उसमें जुड़े हुए रहते हैं। तो ये इस चीज़ को ध्यान दें आप कि यदि अगर मान लीजिए प्लस से माइनस और फिर माइनस से फिर प्लस जुड़ा है तो ये E1 प्लस E2 होगा। लेकिन यदि अगर मान लीजिए माइनस से सेल से माइनस ही जुड़ा है तो E1 माइनस E2 होगा। ठीक है भाई। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम में हम जो है ये वाला जो है आपका E1 सेल है ना इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। ठीक है भाई।